नमस्कार मित्रों, मेरे किरण मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे ध्यान के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर। लोग वर्षों वर्षों से ध्यान, रेकी, मेडिटेशन सब कुछ करते हैं। रेकी तो हालांकि अलग बात है, रेकी करेंगे तो अब तो स्वाभाविक रूप से ही ध्यान लग जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेकी करने वाले साधक का तो इतना ध्यान लगता है जैसा कोई 20 साल से अभ्यास कर रहा है। इधर रेकी वाला 3 महीने में, और 3 महीने उस किसी ने रेकी कर ली तो 20 साल से ज़्यादा उसका ध्यान ऑटोमेटिकली लग जाता है। रेकी तो सुपर पावर है जो संसार के सब सुख और अध्यात्म का परम सुख सब कुछ देने वाली महाशक्ति है। तो जो नॉर्मली आप चाहे मंत्र जाप किसी भी तरह से करते हैं, जितना फ़ायदा आपको 20 साल में होता है उतना रेकी से 3 महीने में हो जाता है। ये इसकी खासियत है और संसार के सारे सुख, धन, आरोग्यता, पैसा सब कुछ देती है और आध्यात्मिक विकास भी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप तुरंत प्रभाव से आपका ध्यान लग जाए। ध्यान करने के लिए पहले आपको आज ऐसी एक टेक्निक बताऊंगा कि आप 10 मिनट के अंदर ऐसे ध्यान में डूब जाएंगे जैसा आपने कभी जीवन में शायद महसूस किया होगा या नहीं किया होगा। बिल्कुल शून्य समाधि तक उतरने की सुपर टेक्निक आपको दूंगा, महा टेक्निक, जिसको कुछ योगी लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी और साधारण लोगों को उसकी समझ नहीं होती। जब तक आप उस लेवल पे नहीं आते तो वो टेक्निक आपको मिलती ही नहीं। जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं तो प्रकृति किसी न किसी तरीके से आपको वो टेक्निक दे देगी जो आज आपको मिलने जा रही है। ये सुपर टेक्निक है मेडिटेशन में उतरने की। मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, यानी विचारों से, कॉन्शियस माइंड से मुक्त होके मैं बैठा हूँ चुप। तो ऐसा नहीं कि खाली मुंह बंद है मेरा, विचार भी बंद है, विचार चुप है, अंदर कोई उठका पटक नहीं, मैं बैठा हूं बस। फिर कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है तो चुप, अंदर बाहर दोनों तरफ से मौन, अंदर विचारों का स्विच भी ऑफ। वो ध्यान अर्थात परम शून्यता में उतर जाना। और जब कोई दिमाग को विराम देके शून्यता में उतरता है, जीरो अवस्था में उतरता है, गहरे ध्यान में उतरता है, तो उसको वो महाशक्ति प्राप्त होती है जिसकी दुनिया वाले कल्पना ही नहीं कर सकते, सोच समझ ही नहीं सकते कि ऐसी शक्ति भी होती है। उसको ऐसी टेक्निक मिल जाती है, ऐसी कृपा मिल जाती है। वो परम शून्यता में उतर के वो काम कर लेता है जो साधारण लोगों के लिए परम चमत्कार है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो गहरा ध्यान करने वाला है उसके लिए वो स्वाभाविक बात होती है। तो ये ध्यान की शक्ति है। अब ध्यान कैसे करना है इसकी मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ। तो इसके लिए आप, अगर अच्छा टाइम वो होता है जब आपका पेट खाली हो। सुबह सुबह करें, शाम को करें, दोपहर में भी टाइम मिले, जब पेट आपको लगे कि ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, हल्का फुल्का ही खाया हुआ है, या खाना 2 घंटे आप खा चुके हैं, कम से कम 2 घंटे बाद करें, खाने के 1.5-2 घंटे बाद करें इसको। खाना खाया ऊपर से करने बैठ जाएंगे तो नींद आ जाएगी जैसे, क्योंकि रिलैक्सेशन में जाएंगे, ध्यान लगने लगेगा, आप नींद में उतर जाएंगे। तो खाने के 1.5-2 घंटे बाद आपने करना है, कभी भी कर लें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी करना है। आपको सिर्फ करना क्या है, पीठ सीधी करके और आप आराम से बैठ जाना है अपनी रिलैक्स पोजीशन में, जैसे आपको आनंद, शांति महसूस होती है। और सिर्फ एक ही काम करना है, श्वास को बाहर फेंकना है। कैसे, सिर्फ फेंकना है, लेना रत्ती भर भी नहीं है, लेना बिल्कुल भी नहीं है। और जब फेंकना है तो पूरी ऊर्जा से बाहर फेंकना है, थोड़ा थोड़ा नहीं फेंकना। इस तरह से आपने भाव करके फेंकना है कि आपके भर रत्ती भर हवा ना रह जाए। कुछ लोग शायद चिंता में भी पड़ जाएंगे कि श्वास बाहर फेंक देंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो खाली स्थान होगा वहाँ वायु होती ही होती है। लेकिन एक्स्ट्रा वायु जैसे ही आपकी बॉडी से निकलेगी, जितने यहाँ पे उठका पटका है, दिमाग की निरंतर विचारों को जो ऊर्जा मिल रही है वो उस वायु से लिंक है। जैसे ही आप एक्स्ट्रा वायु बाहर फेंक देंगे, अपने आप को आपने तो ये भाव करके फेंकनी है कि सारी ऊर्जा फेंक रहा हूँ, रत्ती भर भी अंदर हवा नहीं बचानी। हर श्वास जो आप बाहर फेंकेंगे, जितने आपके लगातार विचार चलते जा रहे हैं वो बाहर जाएंगे हर श्वास के साथ, हर श्वास के साथ। और दूसरा, ये एक चीज़, दूसरी इसमें आपने धारणा जोड़नी है। धारणा यही कि जैसे आप श्वास बाहर फेंक रहे हैं, श्वास इतनी जोर से फेंकना है, छाती, पेट
बिल्कुल खाली, एक बार फेंक दिया, सिर्फ बाहर फेंकते जाना खाली। तो आपने साथ में ये भाव करना है कि जो आप श्वास बाहर फेंक रहे हैं, मन के सारे विचार, ओवर थिंकिंग को आप बाहर फेंक रहे हैं। इधर आपकी श्वास नॉर्मल यानी खाली हो जाएंगे, एक्स्ट्रा श्वास निकल जाएगी, सिर्फ उतनी सी वायु बचेगी जितनी आपको जीवन के लिए चाहिए। अगर शरीर में वायु की जरूरत होगी तो पूरे प्राण मचल जाएंगे और आप रोक ही नहीं सकते श्वास लेने से, आप श्वास ले लेंगे। तो उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, सिर्फ श्वास बाहर फेंकना है। जिनको हार्ट वगैरह की दिल की समस्या हो वो जरा आराम से करें, अपने हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, जैसे उनकी बॉडी उनको अलाउ करे। जो नॉर्मल लोग हैं वो पूरी ऊर्जा से करेंगे। तो इसको कितनी देर करना है? 5 मिनट से लेके 8 मिनट, 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट करने की कोशिश करें। और जब करना है तो अगर आपको लग रहा है कि आप 10 रुपये का काम कर सकते हैं तो 15 का करना है। इसमें 50% एक्स्ट्रा जोर लगा देना है। जब लगे कि शरीर थक गया तब, और अगर आपको लगे कि 5 मिनट करने से शरीर थक गया तो वह आपने 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगाने हैं। अगर लगे 15 मिनट करने से शरीर थक गया तो 10 मिनट और एक्स्ट्रा करना आपने। जितना आप एक्स्ट्रा करेंगे उसी से मन को जो लगातार विचारों की शक्ति मिल रही है, उसका पैटर्न बना हुआ है लगातार सोचते रहने का, और आपको ध्यान में नहीं जाने देता मन, वो पैटर्न उसका टूट जाएगा। आंखें इसमें आपकी बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलनी है, सिर्फ श्वास को बाहर फेंकना है। और हर जाते हुए श्वास के साथ सारे मन के विचार बाहर निकल गए, ऐसा आपने भाव करना है। और जड़ सहित निकल गए, जड़ सहित। और आपने भाव करना है कि जैसे ही श्वास निकली है तो उसमें बहुत सारी जड़ें हैं जो विचारों की है, सूक्ष्म जो विचारों की है, काली, सफेद, हरी, नीली, पीली, ऐसी कल्पना करनी है कि वो जाती हुई श्वास के साथ काली पीली जड़ें बाहर निकल गई आपके। वो बाहर निकली और सीधी बड़ी दूर आसमान ने खींच लिया उनको। ठीक है, तो आपने उसको किया। उसके बाद जब आपको लगे कि अब बिल्कुल ऊर्जा नहीं बची, एक श्वास भी आप और बाहर नहीं फेंक सकते, उस टाइम पे आपने चुप हो जाना है। बस पीठ को सीधा छोड़ देना और चुप हो जाना है। करना क्या है? उस टाइम पे आपको हृदय चक्र के ऊपर ध्यान ले आना है, सिर्फ छाती के अंदर ध्यान ले आना है। अब यहाँ पे चक्र है, हृदय चक्र, तो कहाँ पे लगाना है ध्यान? जहां आपका मूल चक्र होगा वो अपने आप वैसे आपका ध्यान खींच लेगा जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। वो सारे ध्यान को अपने भीतर खींच लेगा और आपका ध्यान वहां लग जाएगा सहज रूप से। ये एक चीज। दूसरा, आप चाहें तो ध्यान को थर्ड आई पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद सिर्फ मौन, चुप्पी को पकड़ना है एकदम। जैसे आपका सारा श्वास बाहर निकल जाएगा, मन मौन हो जाएगा, चुप हो जाएगा, गहरी शून्यता में उतर जाएगा। उसी शून्यता को आपने पकड़ना है, उसी शून्यता को और लंबा करते जाना है। जब आप पूरी गहराई से 3 मिनट घनघोर शून्यता को पकड़ने लगेंगे, आपको वो परम शक्तियां मिल जाएंगी जिसका कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। वो कैसी शक्ति होगी? वो ऐसी शक्ति होती है, किसी को कुछ भी जीवन में चाहिए, मुझे तो 1 करोड़ रुपया चाहिए, सिर्फ आपने विचार किया उस ध्यान की अवस्था में, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, और एक विचार करना है, और उसके बाद चुप, मुझे 1 करोड़ रुपया मिल गया। एक बार आपने सिर्फ परमात्मा की तरफ मन से भाव करना है कि परमात्मा सामने खड़े हैं और आपसे पूछ रहे हैं, बोल क्या चाहता है। वो आपने भगवान को कहना, प्रभु मुझे 2 करोड़ रुपया चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, और उसके बाद चुप। अपने पिता से मांग लिया, मन उसके बाद बंद, चुप हो जाना है, और दोबारा आपने गहरे ध्यान में उतरने लगना है। सिर्फ आपने एक प्रार्थना करके छोड़ दी, बाकी काम परमात्मा का है। इस जो आपने विचार की किसी को शारीरिक आरोग्यता की जरूरत है तो प्रार्थना करेंगे, बस पूर्ण तौर से प्रभु मेरे रोम रोम को तंदुरुस्त कर दो, शक्तिशाली कर दो, और आपने घनघोर गहरे ध्यान में उतर जाना है। जैसे जैसे एक एक सेकंड बीतता जाएगा, आपने जो वहाँ पे प्रार्थना भगवान के चरणों में दी, आपने ये भाव करना है कि वो प्रार्थना आपने भगवान के चरणों में दे दी और बात खत्म, बाकी काम भगवान का है। उसके बाद आपने सिर्फ ध्यान में उतरते जाना है। आप ध्यान में उतरते जाएंगे, आपकी जो प्रार्थना की हुई है वो 100% मैनिफेस्ट होगी, 100% प्रकट होगी, वो होगी ही होगी, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन इसमें इतना बात जरूर ध्यान रखना है कि आपकी जो विचार है
जो प्रार्थना करनी है वो केवल पॉजिटिव होनी चाहिए। मेरी गरीबी मिटा दो, दुख मिटा दो, दर्द मिटा दो, बीमारी मिटा दो, बिल्कुल गलती से भी नहीं बोलना। जो चाहिए वो सकारात्मक शब्दों में बोलना है, क्योंकि ध्यान में आपका अवचेतना मन जागृत होगा। और अगर आपने एक गलत शब्द बोल दिया कि गरीबी मिटा दो, बीमारी मिटा दो, दर्द मिटा दो, ये मिटा दो, खराब चीज़ एक भी बोल दी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, फिर वो भी प्रकट हो सकती है या उसका कुछ अंश प्रकट हो जाएगा। तो पॉजिटिव कैसे? प्रभु मुझे 2 करोड़ चाहिए, पैसा चाहिए प्रभु 2 करोड़ चाहिए, मुझे आरोग्यता चाहिए प्रभु मेरे रोम रोम को निरोगी तंदुरुस्त कर दो, नौकरी चाहिए प्रभु मुझे ये नौकरी चाहिए और आपकी कृपा से मुझे मिल गई नौकरी, धन्यवाद। प्रेजेंट में रख के धन्यवाद। ये धन्यवाद भी ना करें, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें कि फलानी नौकरी मुझे मिल गई है। एक बार बोलें मुझे चाहिए, फिर मिल गई है, बस ये भाव करके छोड़ देना। बाकी काम उस परमात्मा का है। छोटी सी टेक्निक ये वैसे है जैसे छोटी सी माचिस की तीली पूरा जंगल नष्ट कर देती है, वैसे ये छोटी सी टेक्निक दुनिया का कोई भी काम है हर काम को पूर्ण कर देगी। ऐसी महाशक्तिशाली टेक्निक है। धन्यवाद, नमस्कार।